गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज का वीडियो रहेगा हमारा कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ये सेफ स्कोर बनाने के पीछे जो मेरी मेहनत है वो है पिछले 7 दिनों में 4000 से ज़्यादा स्कोर कार्ड देख लेना। जब आप इतने स्कोर कार्ड देख लेते हैं तो आपको एक यकीन हो जाता है कि लगभग किस तरीके का डाटा आप लोगों के सामने आ गया होगा। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। आप इस वीडियो को पूरा देखें बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत है। मेहनत दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। इसको कंपैरिजन किया हमने 2020 वाली भर्ती से। मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 से लेके 60 नंबर के बीच आपके ये 38,559 लोगों को इस तरीके से डिवाइड करके रख दिया हो। आपके यूआर में 3751 लोग 70 मार्क्स पे सिलेक्ट हुए हैं, तो 100 से लेके 70 तक किस तरीके से यूआर के ये 3751 लोग बांटे गए हैं। ओबीसी के 13,611 लोग सिलेक्टेड हैं। 100 से लेके 70 के बीच कैसे, ये किस किस नंबर के बीच में कितने कितने कैंडिडेट हैं, क्या इतनी मेहनत कोई करके देखा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतनी मेहनत के बावजूद भी लास्ट वीडियो पर, मेरे जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने आपको 18 तारीख से लेकर करीब 29 तारीख तक की सभी शिफ्टों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मतलब ये बताया कि स्कोर कार्ड क्या है और मिनिमम पर कौन सा बच्चा सेलेक्ट हो गया। इतनी मेहनत के बावजूद मुझे उस वीडियो से सिर्फ 23 सब्सक्राइबर्स मिले। आप मुझे बता दीजिए। और मेरे को यकीन है ये 23 सब्सक्राइबर्स भी वो होंगे जो अब 29 से लेकर 6 तारीख के बीच के होंगे, जिनको ये उम्मीद होगी कि कल को भाई वीडियो लेकर आएगा हमारे लिए वो बंदे। लेकिन मैं पूछता हूँ यार, 100 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट किया। क्या मेरी मेहनत इतनी ख़राब लगती है? क्या आपको लगता है कि ये जो डाटा मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ कोई यूट्यूबर आपको दिखाता है? मैं इस वीडियो में आप लोगों का पूरे तरीके से दिमाग खोल दूँगा कि किस तरीके से कट ऑफ बनती है। आज मैं आपको अपनी साइड से कट ऑफ नहीं बताऊँगा, मैं सिंपली आपको खुद सिखाऊँगा कि कट ऑफ बनती किस तरीके से। चलिए, समझते हैं पूरा मामला। पहले मैं 2020 से थोड़े-सा कंपैरिज़न कर देता हूँ और आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले तो ये कट ऑफ कम जाएगी क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले आप हम समझ लेते हैं। 2020 में आपका जो सीबीटी का रिज़ल्ट था वो 15 मार्च को आया था। 15 मार्च से लेकर और आपका जो फिज़िकल स्टार्ट हुए हैं वो करीब जून में हुए हैं। जून के एंड में हुए हैं। तो ये करीब साढ़े 3 महीने का जो समय आपको मिला है रिज़ल्ट के बाद। जब एक व्यक्ति का नाम रिज़ल्ट के अंदर आ जाता है ना यार, तो वो अपनी जी जान लगा देता है, जैसे कि अब लोग कर रहे होंगे। अब तक इतने स्ट्रेंथ के साथ लोग फिज़िकल नहीं कर रहे थे, जितना कि नाम लिस्ट में आ जाने के बाद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2020 में क्या हुआ था, 2020 में साढ़े 3 महीने मिले थे रिज़ल्ट के बाद, और वो फिज़िकल भी जून से लेके अगस्त तक चला। यानी कि ये जो ड्यूरेशन था, इसमें भी बच्चों को आसानी से टाइम मिला अपना फिज़िकल करने के लिए। अच्छा, 2020 में और डाटा दिखाता हूँ, 2020 में क्या हुआ था। 2020 में आपके 70% बच्चे फिज़िकल देने के लिए गए थे। अब 70% यानी कि 30% बच्चे वहाँ एब्सेंट हो गए थे। 70% बच्चे फिज़िकल देने गए। उसके बाद उसमें से करीब 30% लोग पास हुए। उस 70% का 30% निकालेंगे तो वो करीब 21% आएगा। तो फाइनल में वो 20 से 21% का व्यक्ति पास हुए थे। अच्छा, इस बार का भी रीज़न बता देता हूँ कि क्यों इस बार भी कम से कम 30% लोग एब्सेंट हो गए। उसका सबसे बड़े कारण ये है, ये एग्ज़ाम्स जिनकी फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया। एसएससी जीडी के बच्चे अभी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को देकर गए थे। आरपीएफ की फिलहाल में ये जो जॉइनिंग हुई है, एमपी पुलिस की अभी ट्रेनिंग चल रही है, राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, बिहार पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है और एनटीपीसी के लोग भी फाइनल रिजल्ट उनका डिक्लेयर हो चुका है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये एग्जाम तो दिए हैं लेकिन एब्सेंट होंगे मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वहाँ हमें पता है कि फिर जब इनका ट्रेनिंग चल रहा होता है छुट्टियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि लोग एब्सेंट हो जाएंगे। अब हम चलिए अब देखते हैं कि मैंने आपको डाटा दिखाई दिया था, ये डाटा एक बार देख लीजिए फिर से, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कुछ इस तरीके से आपके देखिए 80 मार्क्स पर हमने क्या है, 3000 के समथिंग कैंडिडेट्स करेंगे। ये 3000 कैंडिडेट को हमने 80 से ऊपर करने का यही कारण है कि मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड्स अपनी आंखों से चेक करें, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 3000 से ज़्यादा आराम से 80 प्लस लोग आपके जो रिजल्ट है, 66,000 रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें आराम से होंगे। ये मेरा मानना है, यकीन मानिए आप ज़रूर होंगे। ठीक है? चलिए, अब हमने कुछ कैलकुलेशंस इस बार की हैं और मैंने मैक्सिमम कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। कट ऑफ आपकी इससे कम ही रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, और यकीन के साथ ये भी कह देता हूँ कि इस बार यूआर की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे का कारण यही है कि जब यूआर में 3751 लोग ही सिलेक्ट किए हुए हैं और वैकेंसी 1733 हैं, इसका मतलब एक बड़ा अमाउंट यूआर की वैकेंसी का एक बड़ा अमाउंट ओबीसी वाले खा जाएंगे, और इस कारण ही ओबीसी और यूआर की कट ऑफ में डिफरेंस जरूर मिलेगा। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने आपके 80% लोगों को प्रेजेंट किया है कि फिजिकल देने 80% लोग जाएंगे, और उस 80% के 35% लोग फिजिकल को पास करेंगे। हमने मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशन की है कि अगर मैक्सिमम चीज़ें हो जाएं तो क्या होगा। जो जो कट ऑफ जाएगी फाइनल की, वो इससे कम ही जाएगी। मैं कोई फाइनल कट ऑफ बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इतने मार्क्स लेकर आ गए तो 100% सेफ हैं। फिर किसी की ना सुनकर सिर्फ आप फिजिकल करें। तो ये देख लीजिए लिस्ट, कुछ फिजिकल पास करने के बाद हमने इसमें 10,796 लोगों को फिजिकल पास किया, जबकि इतने लोग फिजिकल पास करेंगे नहीं, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। और किस किस मार्क्स पर, किस किस तरीके से हमने इन्हें डिज़ाइन किया, क्या आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है क्या? एक एक्सेल शीट पूरी बनाई मैंने, इसको बनाने में बहुत समय लगता है यकीन माने। इसके बावजूद भी आप एक सब्सक्राइब हमें नहीं दे सकते, एक प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते, तो दिल दुखता है यार। मोटिवेशन खत्म हो जाता है पूरी तरीके से कि इंसान इतनी मेहनत के बाद भी आपसे एक कमेंट की, एक सब्सक्राइब की, एक लाइक की उम्मीद ना करे।
तो देखिए 70 मार्क्स पर यूआर के कुछ 1070 के आसपास कैंडिडेट पास करे हैं हमने, और हमने इसमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसकी मेहनत ज़्यादा चल रही होगी, तो किस तरीके से वो बंदा ज़्यादा पास करेगा। मतलब हमने ऊपर से परसेंटेज को ज़्यादा रखते हुए और नीचे की तरफ डिक्रीजमेंट लेकर आए, क्योंकि जो बिल्कुल बाउंड्री लेवल पर बंदा होगा वो परसेंट ज़्यादा हो जाएगा और एग्जाम की तैयारी में लग जाएगा, वो ये नहीं करेगा। इस सारी चीज़ का ध्यान रखने के बावजूद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे हैं। फाइनल कंक्लूजन हम आपको इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस तरीके से कुछ ऐसे ही होने वाला है। इस तरीके से देखो, ओबीसी के 3879 लोग हमने पास करे हैं, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में 1930 लोगों को पास किया है, एससी कैटेगरी में हमने 2785 लोगों को पास किया है, और एसटी कैटेगरी में हमने 1207 लोगों को पास किया है। पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। और देखिए कुछ ये परसेंटेज हमने निकाला है कि कितने कैंडिडेट्स में से कितने पास होंगे, तो ये कितना परसेंटेज बनेगा। तो टोटल कैंडिडेट हमने जो पास किए हैं वो 10,796 हैं, और हमारी जो मेल वैकेंसी है विदाउट एक्स सर्विसमैन को एक्सक्लूड करने के बाद वो हमारे पास 4189 बनती हैं। तो 4189 को जब 10,796 से आप माइनस करेंगे तो 6607 ये वो कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल पास करके भी निराशा इनके हाथ लगेगी, इन्हें फाइनल रिजल्ट इससे कम होगा, यकीन मानिए। लेकिन मैंने ये इसलिए किया कि मैक्सिमम आपको ये ना करना पड़े कि इसके ऊपर भी कोई कट ऑफ जा सकती है, बिल्कुल नहीं। अभी मैं वो डाटा भी दिखाऊंगा जो 2020 के अकॉर्डिंग हमने ये 8422 लोग हमने जो पास किए, ये वो रेशियो है, ये वो परसेंटेज है जो सेम 2020 में रहा था। उस 2020 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ भी एक कट ऑफ तैयार की है। यहाँ भी आपको थोड़ा सा लास्ट में बताकर जाऊँगा, वीडियो को पूरा देखिए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि कट ऑफ ये रहेगी, लेकिन हम सेफ स्कोर के लिए आपको एक वो वाला डाटा ज़रूर दिखा के जाएंगे। तो ये आपके फिजिकल पास कैंडिडेट का मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने ये आएगा। अब देखिए हमारे पास 1733 वैकेंसी हैं। 1733 वैकेंसी में आपके यूआर के 351, ओबीसी का एक बड़ा नंबर 898 लोग जो ओबीसी के बंदे होंगे और उसकी सीट खा जाएंगे। 284 लोग ईडब्ल्यूएस के जो यूआर की सीट खाकर जाएंगे। एससी के 69 और एसटी के 14 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर की सीट लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से यूआर की 1733 वैकेंसी फिल हो जाएंगी जो 78 मार्क्स पर फिल होंगी। अगर 10,796 के आसपास के नंबर ने इसको क्वालिफाई किया तब। अब दिमाग क्या लगाना है, कुछ अपना दिमाग भी लगाना है कि अगर इससे कम लोग फिजिकल पास करते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब 78 से लेकर 70 के बीच के सारे यूआर के बंदे गायब हो गए, हट जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। अभी क्या करना है, आपकी 956 वैकेंसी आपकी ओबीसी में, तो 898 लोग तो आपका खा गए वहाँ वैकेंसी। 898 से लेकर अगर 956 जोड़ेंगे तो 1800 के आसपास कुछ आएगा, लेकिन यहाँ भी हमने 1600 रखा है और इसको थोड़ा सा अपर करने की कोशिश की है। तो ओबीसी और यूआर के बीच में 4 नंबर का डिफरेंस आपको 100% देखने को मिलेगा। आज इस बात का सिग्नेचर मैं आपको लेकर दे सकता हूँ कि ऐसा होगा ही होगा। सेम ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस की 434 वैकेंसी है, 284 यूआर की सीट खा चुके हैं ये लोग, तो 73 पे कट ऑफ। और यकीन मानिए आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी एज कम्पेरेटिव टू ओबीसी कम है, इस कारण इनके बीच में डिफरेंस देखने को आपको कम मिलेगा। इसके बाद एससी एससी कैटेगरी पे चलते हैं, 69 वैकेंसी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मुझे एससी कैटेगरी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, यहाँ हमने वैकेंसीज कम जोड़ दी क्योंकि उसकी 700 प्लस कुछ वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये 68 कट ऑफ जाएगी आपकी एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए हमें क्या करना है, 337 वैकेंसीज़ को फिल करना है, जिसमें से 14 वैकेंसीज़ वो यूआर की खा चुके हैं। तो करीब 66 मार्क्स पर ये एससी की वैकेंसी फिल हो जाएगी। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डाटा है। अभी आप 2020 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो ये डाटा, इस डाटा से आप लोग निकाल सकते हैं इस चीज़ को। ये देखो, इस डाटा से आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज फिल हो रही हैं। आप इस डाटा का स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 76 मार्क्स पर आपके 1684 लोग हैं, यानी कि 76 मार्क्स पर आपकी फिल हो जाएगी यूआर की वैकेंसी। इसी तरीके से आप 73 मार्क्स पर देखेंगे तो करीब आपकी ओबीसी की वैकेंसी फिल हो जाएगी। और सेम उसी तरीके से आप अपनी अपनी कैटेगरी का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल मेरी साइड से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लीजिए वो ये रहेगी। करीब 84-85 लोग ही फिजिकल पास कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस टाइम दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस गर्मी के अंदर फिजिकल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये देखिए कि करीब 2020 से हमारे पास 756 वैकेंसीज देखें, ये भी एक बड़ा कारण है कट ऑफ को कम जाने का। मुझे समझ नहीं आता कि लोग एकदम से यूट्यूब पर आकर बोल देते हैं कि कट ऑफ 10 मार्क्स से इंक्रीज़ हो जाएगी, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों। इस कैलकुलेशन के बाद मुझे तो नहीं लगता कि 10 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। अगर बढ़ भी सकती है तो सिर्फ फिर उसके पीछे का यही कारण होगा कि बोनस मार्क्स अधिक मिले होंगे और आपको भी उसका लाभ मिलेगा। यानी कि आपके जितने मार्क्स अभी रैंक मित्रा पर थे उससे कहीं अधिक ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे फाइनल में, तभी ऐसा हो सकता है कि आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाए, वरना आपकी ये फाइनल कट ऑफ है। मेरी साइड से 100% प्रेडिक्टेड कैलकुलेटेड कट ऑफ आप लोगों को मैंने दे दी है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो ना कि यार इस बंदे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो आप हमें प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और एक कमेंट, प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट छोड़ कर जाएँ, जो हमारे दिल को बहुत सुकून देता है, मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।